Hello friends, how are you friends? Today I will teach you long type sentence. Permission type means neither type sentences. Friends, in short type sentences there is no problem. Anybody can speak, read, write, understand and explain easily. But when it is time for long sentence, then friends you face a lot of problem in speaking, writing, reading and explaining. So friends, there must be no problem in future for you. You have to see all other videos and this video till last. Friends, from last 18 years I am in teaching line. Offline I am teaching already, and thousands of students have got the benefit offline, friends, and hundreds of them have got selection in SSC, bank, railway, NDA, army and so many other competition. So friends, you also can get benefit, but what is the condition? You have to see the notes which I show you in the last of every video, because in notes, friend, I show you word meaning, rules and also homework I give you. Friends, you don't think that you are studying online. No friends, in online you can get more than offline if you do seriously. Then friends, मित्रों, आज मैं आप लोगों को जो है अनुमति वाले यानी परमिशन वाले जो है लंबे लंबे वाक्यों को जो है आराम से कैसे बनाना है इंग्लिश में, वो मैं आपको बताऊंगा। और आज के वीडियो में गणित के किस सूत्र का इस्तेमाल किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, छोटे वाक्यों को कोई भी लिख सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन जब बड़े वाक्यों की बारी आती है तो उनको लिखना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप गणित का कोई विशेष सूत्र जानते हैं तो फिर उसका इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े वाक्यों को भी आराम से जो है लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। मित्रों, पिछले 18 साल से मैं अध्यापन कार्य में हूँ, ऑफलाइन में पढ़ाता रहा हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ। और कोरोना की वजह से आप लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, ऑनलाइन होने का अवसर प्राप्त हुआ, और लगभग 1 महीना हुआ मुझे ऑनलाइन हुए। मित्रों, ऑफलाइन से ज़्यादा आप ऑनलाइन में पा सकते हैं, बस शर्त क्या है कि आप वीडियो क्लास में जो भी नोट्स दिखाए जाते हैं उनको गंभीरतापूर्वक लें। उनमें वर्ड मीनिंग भी होती है, उनमें रूल्स भी होते हैं, होमवर्क भी होता है। मित्रों, एकलव्य ने भी सिर्फ अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके ही जो है धनुर्विद्या सीख ली थी, और अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर हो गए थे। तो अगर आपने कुछ ठान लिया है मन में कि कुछ करना है तो ऑफलाइन ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मित्रों, एक चीज़ और भी आपसे मैं कहूँगा, हर वीडियो के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं अलग से ऑनलाइन के लिए। तो मित्रों, थोड़ा बहुत प्रयास आप भी जो है इस चैनल के लिए करिए, जो कुछ आपसे हो सकता है इस चैनल के लिए प्लीज़ आप जरूर करें। तो मित्रों, आइए देखते हैं आज के लॉन्ग सेंटेंस के लिए गणित के किस सूत्र का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। उसे आगरा शाम को 7 बजे अपने पापा के साथ ट्रेन से ताजमहल देखने के लिए जाने दो। उन्हें दोपहर 12 बजे मैदान में बच्चों के साथ खेलने दो। राहुल को रात 8 बजे अपनी बहन के साथ एक मोबाइल के लिए
छड़ी से कमरे में लड़ने दो। फ्रेंड्स, द सेंटेंसेस आर लॉन्ग, but you have to use one mathematical formula, and to translate these will be very easier for you. Always see at last of Hindi sentence if you have to translate any sentence. कोई भी बात आपको हिंदी से इंग्लिश में करना हो तो आप सबसे पीछे देखिए क्या जो है खास बात दी गई है। ने दो, जाने दो। आप देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ने दो आ रहा है ना। यहाँ भी लास्ट में क्या आ रहा है, ने दो, ने दो। जी हाँ दोस्तों, जो फार्मूला होता है, जो नियम होते हैं, वो हिंदी के पीछे जो छिपे रहते हैं। अगर आपने हिंदी के वाक्यों को आगे से बनाना शुरू किया तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं बनेगा। आप पीछे से उल्टा जो है, चलिए पहले D1 के वीडियो से आप ये बताया जा रहा है, नेदो वाले वाक्य, परमिशन वाले वाक्य, अनुमति वाले वाक्य, और यह बड़े, लेकिन इनको करने का बहुत ही आसान तरीका है। मित्रों, Day 2 के वीडियो में भी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन बताया गया, जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ हम स्नेक भी कहते हैं। सांप का सिद्धांत कहिए या ट्रेन का सिद्धांत कहिए, बातें कहिए, नाम अलग है, काम एक ही होता है। तो कोई बड़ा वाक्य आपको करना हो मित्रों, तो सबसे पहले आप इसको एक ट्रेन मान लीजिए। इस बड़े वाक्य को आप एक रेलगाड़ी मान लीजिए या एक सांप मान लीजिए। अगर आप इसको ट्रेन मानते हैं तो फिर हमें इसका इंजन खोजना होगा पहले, और अगर आप इसको एक सांप मानते हैं तो हमें इसका हेड यानी सिर जो है खोजना होगा। क्योंकि अगर आपने सांप के सिर को काट दिया या उसे क्रश कर दिया, कूच दिया, तो फिर आपको सांप से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सांप की बॉडी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसका हेड जो है मेन पार्ट होता है ना। तो फिर आइए इसको हम एक ट्रेन या एक सांप कुछ भी मान लेते हैं। तो फिर अगर यह एक ट्रेन है तो फिर इसका इंजन आगे आना चाहिए और डब्बे जो इसके पीछे जाने चाहिए। तो ये जो नेदो वाले वाक्य हैं, इनका जो इंजन प्राप्त करना है उसका फार्मूला होता है 1 to 1। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 to 1। जी हाँ दोस्तों, 121 फार्मूला, 121 फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। 1 का मतलब हुआ एक वर्ड आगे से लेना है, इस 1 का मतलब है एक वर्ड पीछे से लेना है, और इस 2 का मतलब है एक वर्ड पीछे से 2 नंबर वाला भी लेना है। जैसे यहाँ से एक वर्ड लेंगे, 1 to 1 का मतलब एक आगे से, एक पीछे से, और फिर पीछे से एक और लेना है। ध्यान रहे, 1 to 1 का इस्तेमाल मैं करने जा रहा हूँ। तो हो गया उसे जाने दो, उसे जाने दो मीन्स लेट हिम गो। उसे जाने दो इस बड़े वाक्य का इंजन है यानी मेन पार्ट है। तो हो गया उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे का मतलब अगर आप लड़की लेते हैं तो यहाँ हर आएगा, लड़का लेते हैं तो हिम आएगा, कोई भी एक आप ले सकते हैं। नाउ इन रिमेनिंग पार्ट्स वी हैव टू मेक स्मॉल बॉक्सेस। अब जो टुकड़ा बचा है ना, इसमें हम छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे, जिसे मैं डब्बे या बोगी कर रहा हूँ ना। तो फिर पहला बॉक्स हो गया आगरा, दूसरा है शाम को। आप अगर डब्बे तलाशना चाहते हैं आसानी से तो आप बार बार इंजन को देखिए। इंजन है उसे जाने दो, उसे जाने दो, तो कहाँ जाने दो, आगरा जाने दो। कब जाने दो, शाम को जाने दो। कितने बजे जाने दो, 7 बजे जाने दो। मित्रों आप जरा एक चीज का ध्यान दीजिए, कब, हर बॉक्स, हर डब्बा एक सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है, और वो सूचना कौन सी होती है, क वाली। क मीन्स कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसके साथ। तो फिर कहाँ जाना है, तो फिर आगरा। क से कहाँ, आगरा। कब जाना है, कब, क से कब, शाम को 7 बजे जाना है। अगला बॉक्स बन गया अपने पापा के साथ। क मीन्स किसके साथ, किसके साथ जाना है, अपने पापा के साथ। नेक्स्ट बॉक्स ट्रेन से। अगला डब्बा बन गया ट्रेन से, मीन्स कैसे जाना है, कैसे, माध्यम क्या जाने का। नेक्स्ट बॉक्स ताजमहल देखने के लिए, है ना। अगला डब्बा क्या बन गया, ताजमहल देखने के लिए। क्यों जाना है, ताजमहल देखने के लिए जाना है। तो मित्रों हमने बॉक्स बना लिए, और फिर जितने बॉक्स है ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बॉक्स हम भी यहाँ बनाएंगे और अपना आंसर बारी बारी से लिख देंगे। और खास बात क्या है, ये जो बॉक्स है ना, आप इनको इसी क्रम में भी लिख सकते हैं, और बॉक्सों का जगह भी आप चाहें तो बदल सकते हैं, उससे आंसर पे कोई असर आपका नहीं होगा। तो फिर आइए आंसर देखते हैं। लेट हिम गो, आगरा जाना है, आगरा, तो फिर यहाँ 2 आएगा, 2 आगरा। मित्रों अगर गो के बाद कोई जगह है तो हमें 2 लगाना पड़ता है। शाम को, इन द इवनिंग, 7 बजे, एट 7 o'clock, अपने पापा के साथ, विथ हिज,
ध्यान रहे, विद हिज फादर, विद हिज फादर। मित्रों अपना की जो इंग्लिश होती है ना वो बदलती रहती है। लड़का हो तो हम आपका अपना के लिए हिज लेंगे, लड़की हो तो हर लेंगे। और भी तमाम वर्ड्स हैं, माई है, आपका जो है देयर है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और इसका एक अलग टॉपिक आपको जो है भविष्य में अलग वीडियो में बताया जाएगा कि अपना की इंग्लिश अलग अलग क्या होती है किसके साथ। फिलहाल हमने यहाँ हिम लिया है तो फिर यहाँ पे आपका ही जाएगा ना, विद हिज फादर। ट्रेन से, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। ताजमहल देखने के लिए, ताजमहल देखने के लिए, टू सी द ताजमहल, टू सी द ताजमहल। मित्रों ये हमारा आंसर हो गया, इट इज आवर आंसर। नाउ यू आर वाचिंग फर्स्ट बॉक्स आगरा, आपने यहाँ आगरा ले लिया। अगला बॉक्स है इन द इवनिंग, अगला है आपका एट 7 o'clock। नेक्स्ट यहाँ से लेकर के और आपका यहाँ तक हो गया, ये दोनों एक ही में है, हमने यहाँ प्लस लगा दिया क्योंकि ये बॉक्स और ये बॉक्स एक साथ है, बाय ट्रेन और टू सी द ताजमहल। नाउ सेकंड सेंटेंस, उन्हें दोपहर 12 बजे मैदान में बच्चों के साथ खेलने दो। 1 to 1 फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया, 121 फार्मूला लगा दीजिए। 1 to 1, 1 का मतलब एक आगे से और इस 1 का मतलब पीछे से और 2 का मतलब पीछे से 2 नंबर, तो इंजन हो गया उन्हें खेलने दो, उन्हें खेलने दो। लेट देम प्ले, ये जो है आपका हो गया मेन पार्ट। अब आते हैं बॉक्स बनाते हैं। पहला बॉक्स हो गया दोपहर, दूसरा हो गया 12 बजे, अगला हो गया मैदान में, अगला हो गया आपका बच्चों के साथ, बच्चों के साथ। अब जितने बॉक्स है उतने बॉक्स आप ही बनाइए और आंसर लिख दीजिए। कितने बॉक्स है देखिए, 1 2 3 4। आप मित्रों चाहे तो 4 बॉक्स बना करके आंसर भरिए या बिना बॉक्स बनाए भी आप आंसर भर सकते हैं। ये बॉक्स बनाने कोई जरूरी नहीं है, आप इन बॉक्स को बनाए बिना भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन हाँ जानिए कि कहां से कहां तक एक बॉक्स बनना है। दोपहर एट नून, एट नून। अगला है 12 बजे, एट 12 o'clock। बच्चों के और मैदान में, अगला बॉक्स है मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। और बच्चों के साथ, विथ चिल्ड्रन। फ्रेंड एक बहुत ही खास बात और देख लीजिए, ट्रांसलेशन के द्वारा ग्रामर कैसे जो है इंप्रूव करना है। हाउ वी कैन इंप्रूव आवर ग्रामर विथ हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। यू सी वन पॉइंट, मित्रों एक पॉइंट देखिए, बहुत खास पॉइंट है। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं हर बॉक्स में, यहाँ देखिए आपका जो है 2 आया है ना, आगरा, यानी ये 2। यहाँ आप देखिए 2 पर ध्यान दीजिए, यहाँ इन पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ एट पर ध्यान दीजिए, यहाँ विथ पर ध्यान दीजिए, आप बाई पर ध्यान दीजिए और 2 पर ध्यान दीजिए। मित्रों आप देख रहे हैं कि हर बॉक्स जो स्टार्ट हो रहा है एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। ये गारंटेड रूल है। हालांकि यह रूल एक जगह टूटता है, उस समय आने पर आपको हो सकता है आज ही की वीडियो में बता दें कि ये प्रीपोजिशन वाला जो रूल है वो एक जगह कहाँ टूटता है। यहाँ देखिए फ्रेंड, हर बॉक्स में एक प्रीपोजिशन आपको जरूर दिखाई देगा। यहाँ देखिए एट है ना, एक प्रीपोजिशन है, यहाँ भी एट है, इन है ना, इन क्या है, प्रीपोजिशन है ना, विथ क्या है, प्रीपोजिशन। यानी हर बॉक्स एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। ये 99.99 ही सही है। एक ऐसा बॉक्स अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, ऐसा हो जिससे वो प्रीपोजिशन कोई भी उसके आगे नहीं आता, बाकी सभी में एक प्रीपोजिशन जरूर आएगा। यहाँ देखते हैं, राहुल को रात 8 बजे अपनी बहन के साथ एक मोबाइल के लिए छड़ी से कमरे में लड़ने दो। यहाँ भी लास्ट में ने दो है, बड़ा वाक्य है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको डरना वो डरे, आप क्यों डरे। 1 to 1 फार्मूला, 1 का मतलब एक आगे से लीजिए, इस 1 का मतलब एक पीछे से लीजिए, इस 2 का मतलब हुआ पीछे से आप 2 नंबर लीजिए, तो हो गया राहुल को लड़ने दो। इंजन क्या हो गया, राहुल को लड़ने दो। ध्यान है मित्रों, को की कोई इंग्लिश नहीं बनती है, ने और को की इंग्लिश नहीं बनती है। जैसे राम ने रावण को मारा, देयर आर 5 वर्ड्स एंड सी द ट्रांसलेशन, राम किल्ड रावण। हिंदी में 5 वर्ड थे पर इंग्लिश 3 से बन गई, राम किल्ड रावण। यानी कि ने और को की इंग्लिश नहीं बनती, ध्यान रखें। तो फिर हो गया राहुल को लड़ने दो, आंसर हो गया आपका लेट राहुल फाइट, लेट राहुल फाइट। ये हमने इंजन खोज लिया। अब बॉक्स बनाना तो आपको पता है ना, पहला बॉक्स हो गया आपका रात, दूसरा हो गया 8 बजे, यहां से लेकर यहां तक हो गया अपनी बहन के साथ, एक मोबाइल के लिए, छड़ी से कमरे में। जितने बॉक्स हैं उतने बॉक्सों को बारी बारी से भर दीजिए। लेट राहुल फाइट रात, एट नाइट, 8 बजे, एट 8 o'clock,
अपनी बहन के साथ, विथ हिज सिस्टर, एक मोबाइल के लिए, फॉर अ मोबाइल, छड़ी से, विथ स्टिक, कमरे में, इन द रूम। नाउ फ्रेंड्स सम मोर पॉइंट्स, कुछ बातें मन में आ रही होंगी कि क्या ये जो बॉक्स हैं, इन बॉक्सों को क्या हम आगे पीछे भी कर सकते हैं लिखने और बोलने में? बिल्कुल आप कर सकते हैं। जरा कल्पना करिए कि रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन खड़ी है और पीछे से दो डब्बे आपस में उनका जगह सिर्फ बदला गया है, तो क्या ट्रेन नहीं चलेगी? तभी चलेगी, क्योंकि डब्बों में सीटें होती है, बैठने के लिए कोई मशीन तो लगी नहीं होती है जो मायने रखे कि हाँ ये आगे होगा पीछे होगा। तो जिस तरह रेलवे वाले चाहें तो किसी भी डब्बे को आगे पीछे कर सकते हैं, ट्रेन के इंजन पर उसको कोई असर नहीं पड़ता। उसी तरह आप लिखने और बोलने में किसी भी बॉक्स को आगे पीछे आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। Friends, these notes are very important. Taking its screenshot, you practice at home. There are short and long both types sentences here. Friends, thousands of students have got benefit. Hundreds have got selection in SSC, Railway, Bank, NDA, Army competition. Friends, you also can prepare well. And friends, if you like the video, then please like and share it, and also subscribe my channel. Thanks a lot to see the video.